अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कहानी का सेकंड लास्ट पार्ट शुरू हो गया है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जिसको बैग देना था दिया, वापस आने लगी तो एक मार्केट में चली गई कुछ शॉपिंग करने। ड्राइवर भी साथ था। अशीर मौका तलाश करने लगा कब फजर अकेली हो मैं उसे सच बताऊं, लेकिन ड्राइवर शायद सब जानता था। वो नजर रखे हुए था, हर तरफ अशीर पीछा करता रहा लेकिन मौका ना मिला। एक दो बार फजर की नजर पड़ी थी अशीर पे, लेकिन फजर इग्नोर कर गई। अशीर फजर की तरफ देखते हुए सोचने लगा, ऐ अल्लाह इस मासूम की मदद फरमा, बेचारी बिन मौत मारी जाएगी। कितनी खुश है, कितनी खूबसूरत है, इसको नहीं मालूम पुलिस इस पे नजर रखे हुए है। इसके साथ क्या जुल्म होने वाला है। अशीर तड़प रहा था, मैं किसी मासूम को यूं मरने नहीं दूंगा। बहुत कोशिश के बाद भी अशीर बात ना कर सका। फजर से आकर अशीर ने एक कागज पे लिखा, टीचर मैं आपको जानता हूं, आपकी जान को खतरा है, अल्लाह की कसम मैं सच बता रहा हूं, आप आकब को कुछ नहीं बताएंगी। प्लीज आप मुझे कल रोज मार्केट में मिलें। एक कागज पर लिख के होशियारी से शॉपिंग बैग में डाल दिया। दुआ करने लगा, खुदा मदद फरमा। फजर घर गई, बैग बेड पर रखा, लेट गई। माँ से बात करने लगी, मामा आकब बहुत अच्छा है, बहुत ख्याल रखता है मेरा, मैं बहुत खुश हूँ। बाबा कैसे हैं, सब ठीक है ना। फजर की माँ मोहल्ले वालों को बताती, मेरी बेटी ऐश कर रही है ऐश। रात आकब आया, फजर को सीने से लगाया, मेरी जान बहुत खुश हो, आज खैर है ना। फजर प्यार से बोली, आकब मैं आज शॉपिंग मॉल गई थी, आपके लिए और अपने लिए एक जैसा ड्रेस लेकर आई हूँ, लेकिन सॉरी थोड़ा महंगा है। आकब मुस्कुराने लगा, मेरी जान महंगे वाली क्या बात हुई, तुम्हारी खुशी से ज्यादा मुझे कुछ प्यार नहीं। शॉपिंग बैग खोला, आकब को ड्रेस दिखाने लगी। वो अशीर का लिखा हुआ कागज बाहर गिरा, आकब की नजर पड़ गई। आकब ने कागज उठाया, खोला, पढ़ने ही लगा था कि फोन की घंटी बजी। कॉल सुनते हुए किचन में चला गया। वो कागज किचन में रख दिया, बात कर रहा था। हादी परेशान था, शायद किसी ने बताया था कि पुलिस को शक हो गया है हम पे। कमरे में आया, फजर को बोला, जान तुम सो जाओ, मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ। फजर मुंह बना लिया, जान आप मुझे अब बहुत कम टाइम देते हैं। फजर किचन में गई, वो कागज उठाया, पहले फेंकने लगी, फिर खोल कर देखा, जो लिखा था पढ़कर हैरान हो गई। यहां कौन जानता है मैं टीचर हूं, ये किसने लिखा है, कौन है। फजर बहुत परेशान होगी, पहले सोचा आकब को बता देती हूं, फिर खामोश होगी, मामा से मशवरा करती हूं। मां को बताया, किसी ने कागज पे ऐसा लिखा है। और कहा है आकब को ना बताना। मां भी परेशान होगी। मौसम खराबी की वजह से कॉल बंद हो गई। सारी रात परेशान रही, आकब को कॉल मिलाई, आकब को बताती हूं सब कुछ इस कागज के बारे में, वो खुद देख लेगा। उसे कॉल मिलाई लेकिन आकब ने फोन अटेंड नहीं किया। उसने 10 बार ट्राई किया लेकिन आकब ने कोई जवाब ना दिया। दूसरे दिन हिम्मत करके चली गई। मार्केट के सामने पहुंची थी कि अशीर ने जल्दी से हाथ पकड़कर अपनी कार में बैठा लिया। फजर शोर मचाने लगी। अशीर ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, मैंने लिखा था आपको। फजर गुस्से से बोली, क्या चाहते हो तुम। अशीर ने तारफ करवाया, मेरा नाम अशीर है, मेरी छोटी बहन किरण आपकी स्टूडेंट बहन है मेरी। फजर हैरान थी, हाँ किरण को जानती मैं, लेकिन कैसे यकीन करूं तुम सच बोल रहे हो।
अशीर ने जल्दी से मोबाइल निकाला। किरण और फजर की रिजल्ट वाले दिन की तस्वीर दिखा दी। अशीर ने जल्दी से कहा, फजर मेरी बात ध्यान से सुनो, वक्त बहुत कम है हमारे पास। आकब बहुत बड़ा क्रिमिनल है। जो बैग तुम लोगों तक पहुंचाती हो उसमें ब्राउन शुगर होती है। तुम्हारे जरिए वो बिजनेस कर रहा है। पुलिस की तुम पे नजर है। फजर ने अशीर के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। बकवास करते हो। अशीर बेबसी में बोला, फजर समझने की कोशिश करो। फजर गुस्से से कार से बाहर निकली। अब मेरे पीछे आए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। अशीर ने आवाज दी, फजर एक बार वो बैग खोल कर देखना, अगर इसमें पाउडर हुआ तो समझ जाना तुम खतरे में हो। मेरा नंबर पास रख लो, जरूरत पड़ेगी। फजर गुस्से में घर गई। बकवास कर रहा था, कमीना इंसान है। अलमारी खोली, बैग निकाला। इसमें छोटे छोटे पैकेटों में पाउडर था। जिस्म कांपने लगा, सांस रुकने लगी, आंसू बहने लगे। फजर घर आई। अलमारी में पड़ा बैग निकाला। देखा इसमें छोटे छोटे पैकेटों में पाउडर था। वो कुछ ना समझ पा रही थी। जिस्म कांप रहा था, सांस रुकने लगी थी। फजर को अशीर की बात याद आ गई। जाकर देखना, अगर पाउडर हुआ तो समझ जाना तुम्हारी जान को खतरा है। वो किसी भी वक्त तुमको मार सकते हैं। इधर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। आकब ने अपने शूटर को कॉल की, फजर का काम तमाम कर दो। अगर वो पकड़ी गई तो सब उगल देगी। आकब एक सिक्का हवा में उछालकर मुस्कुराने लगा। जब तक लालची लोग जिंदा हैं ऐसे हजारों फजर मिलती रहेंगी। बेचारी फजर कितना प्यार करती मुझसे। आकब एक दरिंदा था। वो फजर से पहले भी बहुत सी लड़कियों को क्यों लालच में यहां ला चुका था। वो ऐसा खानदान देखता था जो अपनी बेटी की शादी किसी बैरून मुल्क लड़के से करना चाहते हो। खैर, शूटर ने गन उठाई, खामोशी से घर में दाखिल हुआ। फजर कमरे में बैठी थी। वो डर रही थी। फजर के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। फजर ने कांपते हाथों से अशीर का नंबर मिलाया। अशीर ने फोन कान के साथ लगाया। फजर रो रही थी। मुझे बचा ले, अशीर ने हौसला दिया। रिलैक्स। फजर इतने में पुलिस पहुंच गई। शूटर ने भाग जाने में भलाई समझी। अगर फजर पुलिस के हाथ लग जाती तो सजाए मौत सुनाई जाती है। अशीर ने फोन किया, फजर तुम्हारे घर में जो खिड़की है उसके पास आओ जल्दी से। फजर खिड़की के सामने गई। नीचे अशीर खड़ा था। फजर छलांग लगाओ यहां से। फजर डर रही थी। अशीर ने यकीन दिलाया, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तुमको। पुलिस घर में दाखिल हुई। अशीर फजर को लेकर भाग गया। वहां से पुलिस ने बैग पकड़ लिया, ब्राउन शुगर वाला, लेकिन फजर भाग चुकी थी। इधर आकब को गिरफ्तार कर लिया गया था। आकब ने सारा इल्जाम फजर पे लगा दिया। सब कॉन्ट्रैक्ट फजर करती थी। फजर को मुख्तलिफ मकामात पर सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था। आकब का पूरा गिरोह गिरफ्तार हो गया था। सिर्फ भाग निकली थी तो फजर। पुलिस ने फजर के इश्तिहारात जारी कर दिए। न्यूज में आकब के बारे ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। साथ फजर की तस्वीर भी चल रही थी। कोस्ट वाइंड। अशीर ने अपने पुलिस वाले दोस्त को कॉल की, सब कुछ बता दिया, कैसे वो फजर को बचा कर ले आया है। पुलिस वाले दोस्त ने समझाया, अशीर पागल ना बनो, पकड़े गए तो मारे जाओगे।
भलाई इसी में है, लड़की को कानून के हवाले कर दो। अशीर गुस्से से बोला, दोस्त, मैं किसी बेगुनाह को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। पुलिस वाले ने समझाया, वो सब कानून देख लेगा, अगर तुम्हारी दोस्त बेगुनाह हुई तो छोड़ दिया जाएगा। फजर ने भी अशीर से कहा, मुझे पुलिस के हवाले कर दो, मैं बेगुनाह हूं। अशीर ने मासूम सी आंखों में देखा, फजर तुम पागल हो बिल्कुल, यहां कौन सुनेगा तुम्हारी, आकब बहुत बड़ा क्रिमिनल इंसान है। इधर मां नंबर मिला रही थी लेकिन नंबर बंद आ रहा था। मां का दिल घबराने लगा, बार बार फजर के बाबा से कहने लगी, 3 दिन से मेरी बेटी से बात नहीं हुई, मेरे दिल में बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हैं, मेरी बच्ची जैसे किसी मुसीबत में हो। बाप सर पकड़कर बैठ गया, मैं कहा था ना शादी करो इतनी दूर, मैं कोशिश कर चुका हूं, तमाम नंबर बंद आ रहे हैं। मेरा एक जानने वाला है, वो यूनान होता है, उससे पता करता हूं, कुछ शायद खबर मिल सके। जब बाप ने उस जानने वाले शख्स को फोन किया, बताया मेरी बेटी फजर ऐसे शादी करके आई थी, इसका शोर आकब फलां जगह रहे हैं, हमें कुछ बताओ उनके बारे में। इस शख्स ने बताया, बिल्कुल ऐसे ही नाम के आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया जो स्मगलर था, और फजर को देखते ही गोली मारने का आर्डर दे दिया गया है। अब मुझे नहीं पता वो आपकी बेटी है और दामाद हैं या कोई और। बाप की सुनकर तड़प उठा, इतनी दूर से क्या कर सकता था। घर आया, चारपाई पर गिर गया। मां जल्दी से आई, क्या हुआ आपने पूछा अपने दोस्त से। फजर के बाबा ने खुद को संभालते हुए कहा, शायद हमारी बेटी मुश्किल में है। मां को सारी बात बताई। मां बेहोश होकर गिर गई, होश आया, रोने लगी। मेरी बेटी ने बहुत कहा था, मां मुझे ना भेजो इतना दूर, ऐ अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत फरमा। अशीर फजर को लिए छुपा फिर रहा था, वो वहां से भाग नहीं सकते थे। फजर रो रही थी, आकब मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक दोस्त के घर छुपे थे। दोस्त ने बताया, कुछ लोग हैं जो पैसे लेकर यूनान से बाहर भेज सकते हैं, लेकिन इसमें जान का खतरा है। सोच लो। अशीर ने दोस्त से पूछा, कैसे बाहर भेजेंगे। दोस्त ने बताया, पैसे लेंगे और बॉर्डर पार करवा देंगे। अशीर ने फजर की तरफ देखा। फजर, कुछ भी हो जाए तुम घर से बाहर ना निकलना, मैं यहां से निकलने का सोचता हूं। अशीर जाने लगा। फजर ने आवाज दी, अशीर मैं मरना नहीं चाहती। अशीर ने मुस्कुराहट से हौसला दिया, जब तक अशीर है तुमको कुछ नहीं होने देगा। अशीर ने इन एजेंट से बात की। उन्होंने 5 लाख का कहा। 5 लाख बहुत ज्यादा थे। बात 3 लाख पे फाइनल हो गई। 3 साल की कमाई कुछ दोस्तों से लिए, फिर मुश्किल से 3 लाख हुए। एजेंट को दिए। उन्होंने बताया, रात 12 बजे यहां से निकलेंगे, हम आपको यूनान के बॉर्डर क्रॉस करवा देंगे। लेकिन कुछ भी हो सकता है, पकड़े गए तो वहीं पे गोली मार देंगे। फजर डर रही थी, मौत दोनों तरफ थी। अशीर के फजर का हाथ थामा। फजर, हिम्मत करना होगी, हमारे पास सिर्फ आज रात का वक्त है। पुलिस ने फजर की तलाश का काम तेज कर दिया था। फजर बहुत डर रही थी। अशीर ने अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। फजर का हाथ थामा, चल दिया। फजर का सफेद चेहरा पीला पड़ चुका था। वो जैसे मौत को सामने देख रही थी।
जितना वो नसीब से डरती थी, किस्मत ने उतना ही उसे तड़पा दिया। स्कूल टीचर से क्रिमिनल बन गई थी। कैसे जिंदगी ने रंग बदला था, कैसे पल भर में मौत के सामने आ खड़ी हुई थी। एजेंट्स ने एक कार में बिठाया, बॉर्डर के कुछ फासला पे उतार कर वापस चली गई। एक ऑयल वाला टैंकर आया, उसमें और भी लोग थे। ऊपर ऑयल भरा हुआ था, नीचे खाना बनाकर लोगों को छुपाया था। अंधेरा था, सांस बंद होने लगी थी। वो खुदा जाने कौन सी जुबान बोल रहा था। खाने में बंद किया, फिर एक और आदमी आया, कहने लगा कुछ भी हो जाए आवाज ना निकले तुम लोगों की। वो टैंकर चलने लगा, फजर की सांस बंद होने लगी थी। ऐसा से बोली, अशीर मेरा सांस बंद हो रहा है। अशीर ने फजर की कमर पर हाथ रखा, फजर यहां हिम्मत हारोगी वहीं हार जाएंगे। अशीर ऐसा से बोला, अपनी स्टूडेंट किरण से मिलना है ना जाकर, तो फिर हिम्मत करना होगी। टीचर जी, टैंकर किसी बहुत खराब रास्ते से गुजर रहा था। एक जगह टैंकर रुका, यूं महसूस होने लगा यहां चेकिंग हो रही थी। अल्लाह अल्लाह करके चेकिंग खत्म हुई, टैंकर फिर चलने लगा था। काफी वक्त गुजरने के बाद टैंकर एक जगह रुक गया। खाने का दरवाजा खुला, रोशनी की किरणें नजर आई। जल्दी से बाहर निकले, बुरा हाल हो चुका था। कपड़े पसीने से भीग चुके थे। फजर का हाथ पकड़कर बाहर निकला। उन्होंने बताया, आप लोग यूनान की हद से बाहर निकल चुके हैं। इस वक्त इस्तांबुल में हैं, इससे आगे तुर्की शुरू हो जाएगा। इससे आगे आपको पैदल सफर करना होगा। हमारा एक आदमी आपको तुर्की के बॉर्डर तक छोड़ देगा। सामने जंगल था, पहाड़ थे। फजर को डर लग रहा था। साथ और भी लोग थे, वो मुख्तलिफ मुल्कों में जाने वाले थे। पाकिस्तान आने वाले सिर्फ फजर और अशीर थे। वो सब सिर्फ तुर्की रुक के साथ थे। वहां उन लोगों ने कुछ बिस्किट दिए खाने को। 2 घंटे के बाद सफर शुरू किया। फजर की तरफ देखकर बोला, हम अब खतरे से बाहर हैं। हम यूनान की सरजमीन को छोड़ आए हैं। फजर हल्का सा मुस्कुराई, अशीर भी मुस्कुराने लगा। कितनी प्यारी लगती हो मुस्कुराते हुए। सफर शुरू हुआ, पैदल चलने लगे। सफर बहुत लंबा था, खुदा जाने कब कहां क्या हो जाए। वो दिन और रात फिर चलते रहे, पांव दर्द करने लगे थे। फजर थकन से बेहाल हो गई थी, लेकिन रुक नहीं सकते थे। फजर जमीन पर बैठ गई। अशीर, अब नहीं हिम्मत मुझ में। अशीर ने बाहों में उठा लिया। फजर, बस तुर्की का बॉर्डर पार कर ले, फिर हमको कोई खतरा नहीं है। फजर को बहुत तेज बुखार था, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। फजर को बाहों में उठाए, सुबह सूरज निकलने से पहले बॉर्डर क्रॉस करना था। एजेंट ने बताया, बस मेरा सफर यहां खत्म होता है। वो सामने तुर्की बॉर्डर है, इस पार जिंदगी आप सबकी मुंतजिर है। एजेंट अलविदा कहकर वापस लौट गया। अब टोटल 11 लोग थे। एजेंट साथ था तो हिम्मत थी। अब खुद सब कुछ करना था। एजेंट देखते देखते आंखों से ओझल हो गया। सिर्फ आधा घंटा बाकी था, इसके बाद तुर्की की फौज वहां पहुंच जाती। बॉर्डर के करीब पहुंचे, कांटेदार तार लगी हुई जिसमें करंट था। इसके नीचे से थोड़ा सा रास्ता था, लेट कर गुजरना था। मुश्किल से वहां से गुजरे, जो गुजरता वो दौड़ लगा देता, क्योंकि बॉर्डर से दूर भागना जरूरी था। दोस्तों, इससे आगे वाली एपिसोड आखिरी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।